हम जानते हैं कि 1947 में देश की आज़ादी हुई और उस आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका महात्मा गांधी जी की थी। महात्मा गांधी जी ने एक तो हमें इस प्रकार की एक राजनीतिक आज़ादी इसका आह्वान किया, वो मिल गई, लेकिन दूसरा एक आह्वान उन्होंने किया था कैसे हमको स्वच्छता करनी है, गंदगी से मुक्ति पानी है। ये भी अपने आप में एक, जिसको मैं शब्द कहूँगा कि वास्तव में कलंक की जैसा तरह होता है। उन्होंने अपने हाथ से इसकी सफाई शुरू की, एक प्रेरणा देने के लिए। एक व्यक्ति तो सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जनता में प्रेरणा आए इसलिए उन्होंने इस काम को शुरू किया। और वो आज़ादी बीच में छोड़ दी गई, उसका अभियान, उसका जो काम है, उसके जो प्रयत्न है, वो कहीं ना कहीं गायब हो गए। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसका आह्वान किया कि हमको अपने देश को स्वच्छ बनाना है। व्यक्तिगत सफाई से लेकर के परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, सब जगह तो स्वच्छता का एक 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। और उसके बाद जैसा बताया गया कि लगातार 10 साल से हम अलग अलग थीम पर और शहरों में भी, गाँव में भी इस स्वच्छता के अभियान को चलाए हुए हैं। 2019 में ओडीएफ के नाते से जो एक शुरुआत की गई थी, 2019 में मैं कह सकता हूं कि देश के सब, लगभग प्राय सब स्थानों पर ओडीएफ को हमने प्राप्त कर लिया था। खुले में शौच जाने का जो एक क्रम लोग सामान्यतः करते थे, उसमें से काफी सुधार हुआ, कमी आई। और उसके बाद 2021 का समय भी ऐसा आया जब कोविड था, बहुत मुश्किलों में उस समय निकल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इस अभियान को छोड़ा नहीं। और उसके बावजूद भी जो SBM 2 का आह्वान किया गया 2021 के अंदर, उसमें गांव में, शहरों में कदम आगे बढ़ाने के लिए हमको ये एक प्रकार से प्रेरणा मिली। और उसमें हमने अपने वेस्ट को किस प्रकार से 3R यानी रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस थ्योरी पर आकर के आखिर उस कचरे का कोई ना कोई निष्पादन कैसे किया जाए, उसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाए। वरना तो कचरे के हम इकट्ठा करके ढेर लगाते तो ढेर लगने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकलता। उसकी फॉर्म बदल करके उसको यूज किया जाए और कैसे वेस्ट टू वेल्थ, इस थ्योरी पर कई प्रकार से उसका हमने उपयोग किया है।